हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लोकल लाइफ। तो दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ आपके पास कुछ नए और पुराने बातों के साथ। जैसे कि आपको मैंने सारे वीडियोस में बोला है कि मुझे इस चैनल में इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करना है हमारे आम लोकल लोगों के साथ, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक साथ रहते हैं, एक सारी चीज़ें एक साथ होती है, वही सब बातें करनी है। आम लोगों का इंटरव्यू करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। और यही सब बात करने के लिए मेरे साथ है आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और हम लोग एक दूसरे को 12-15 साल से जानते हैं। तो मेरे साथ है आज एमडी जलील भाई। तो भाई साहब आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? दुआ से बहुत ये बढ़िया माइक लग जो है रहा ना, ये माइक जो है ना, थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा, हल्का सा, क्योंकि हम लोगों को माइक का तो शौक भी है नहीं ना भाई। हल्का सा ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो है ना अलग है हिसाब किताब। माइक से हम लोगों ने कभी बात नहीं किया तो वो मालूम ही नहीं ना कुछ। बराबर। तो ये है हमारे भाई जलील साहब, मैं इनको भाई साहब कहता हूँ, और हम लोग 12-15 साल से हैं। तो भाई साहब आप कहाँ से हो? सबसे पहली बात, सबसे पहला बात आपने ये सवाल रखा था, हम लोग तो फिलहाल बिहार से ही है, अपने गांव से ही। बिहार से? यानी कि आपकी पैदाइश बिहार में किशनगंज हुआ? जिले से। बिहार किशनगंज जिले से आप हो। या। दूसरी बात यह है कि आपका एजुकेशन कितना हुआ, पढ़ाई लिखाई कितना हुआ? कुछ भी नहीं, गांव में कहाँ पढ़ाई। लगभग 15-20 साल पहले जब हम बचपन में थे, खेलना कूदना। हाँ। जब वहाँ से निकल के बाहर आया, यानी कि आपका बचपन समझ लो ऐसा गया कि घास छील लो, घास छील लो या गाय भैंस भैंस चरा लो। ये तो होता ही है, ठीक है, ये गांव का बात है। क्योंकि गांव में अगर मैं जेन्युइन बात बताऊं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गांव में जो है ना, हमारे टाइम में आज से 15-20 साल पहले की बात अगर करें तो पढ़ाई लिखाई का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। कुछ भी नहीं। एक ही था कि हम लोग जाते थे, थोड़ा मदरसा वदरसा पढ़ लेते थे, तो हमारा पढ़ाई लिखाई का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप पढ़े लिखे इंसान होते तो आप कुछ और बन सकते थे? अभी तो बहुत फीलिंग आ रहा है उस बारे में। यानी कि अगर आप एजुकेशन अगर आपका होता तो आप अभी के दौर के लिए आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बात कब लगा था कि यार मैं पढ़ा लिखा होता तो बहुत कुछ कर लेता? कब ये चीज़ कब आया आपके जब हम लोग गांव से शहर में आए। हाँ, बाहर। हाँ हाँ, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, हाँ, जिस जगह अभी हम लोग रहते हैं पुणे में जी, यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है तो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है। अच्छा, यानी कि ज़िंदगी आपको समझ में आई तब जब आप अपना गांव छोड़ के शहर आए, यानी दिल्ली मुंबई कोई सा भी शहर, जब गांव छोड़ के आए तब, और जब आपको पता चला कि हमको काम करके पैसा कमाना है। क्योंकि गांव में तो काम नहीं करते थे ना, बचपन था, किधर भी कूद लिया, खेल लिया, कुछ भी खा लिया, पहन लिया, मतलब शौक नाम करके कोई चीज़ हमारे दिमाग में थी नहीं कि घड़ी क्या होता है ना, कि नहीं अच्छा कपड़े क्या होता है, ये हमें तो गांव में पता ही नहीं था। तो आपने गांव छोड़ा, उसके बाद आपको ये समझ में आया कि यार मतलब फिर होश तब आया। हाँ, होश तब आया। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी उस टाइम कौन करवाता? क्योंकि जब मुझे लगता है कि आदमी पढ़ लिख सकता था अगर उसको शहर में भी कोई सपोर्ट करता। देखो ऐसा होता है, जैसे गांव का हालत रहता है। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 20 साल पहले की बात। गांव का हालत इतना खराब रहता था तो आदमी क्या खाने के लिए तरसता था। वो तो है, वो तो हमारे साथ भी हुआ भाई। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैं अगर कहूँ तो अगर हम लोग दोपहर में घर के अगर भात हमने खा लिया तो हमें शाम का पता नहीं रहता कि शाम को क्या है हमारे घर में। बराबर। तो हाँ, एक चीज़ है कि मेरा आप लोगों से बात करना और ये इंटरव्यूज़ करने का मतलब क्या है, मैं पॉडकास्ट, इसे मैं हम लोग यूट्यूब के भाषा में इसको पॉडकास्ट कहते हैं। मेरा जो मेन थीम है ना भाई साहब, कि जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कोई जेन्युइन बात करूं, आपका भी पहला मर्तबा आप यहाँ बैठे हो और हम ये यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, पहला मर्तबा जो ना मुझे भी बहुत तकलीफ होता है। हाँ, तकलीफ ही है ना, हमें कुछ पता तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं। क्या तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे ना, जैसे कि आप हो, अब हमारे जान पहचान के कितने ग्रुप में लोग हैं, सही बात, अगर वो अपनी ज़िंदगी का वो सब्जेक्ट बता देगा, यानी कि यार असल में मैंने क्या खोया है, तो अभी हमें यूट्यूब के बाहर बहुत सारे लोग देखेंगे भी, है ना, जैसे कि वीडियो के बाहर बहुत सारे लोग देखेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े लोग देखें, हम मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें जो जिंदगी में कुछ, हाँ, मिडिल क्लास, लो क्लास, एकदम लोकल, वो लोग देखेंगे। और हमें वो लोग जो देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे।
बहुत जरूरी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे ग्रुप में जितने भी लड़के हैं, दिल्ली से लेके मुंबई, पुणे, जितने भी शहरों में हम लोग रहे, मुझे लगता है सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। जाहिर सी बात है। क्यों? हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा बात है, अगर उसको वो मौका मिल जाता ना तो वो बहुत कुछ करता, लेकिन भाई वो अपने ख्वाहिश, हमेशा अपनी सोच, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने दबा के रखा है। सही बात है। आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है, आज के दौर में मैंने बहुत सारे वीडियो, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, तो कोई जो है ना ऐसे जेन्युइन लोकल लाइफ के बारे में बात नहीं करता। बराबर। हर कोई बिजनेस में कहता है तू काम कर रहा है, बस उसको कुछ लेना देना नहीं होता। सिर्फ आदमी उसी पोजीशन में चलता है जिससे आदमी को अभी के टाइम पे जैसे चल रहा है, 2 पैसे कैसे कमाना है, कैसे घर चलाना है, इसी कारण में लोग बाग बिजी है, बाकी आगे के लिए नहीं सोच पा रहा। वही तो बात है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अब एक बात बताओ, जब आप गाँव छोड़ के शहर आए, आपने सबसे पहला काम कौन सा किया था? अपना वही बुक बाइंडिंग का काम कर रहे थे आप। लेकिन जब आप काम सीख रहे थे, आपका कोई उस्ताद रहेगा, गुरु रहेगा, जाहिर सी बात उन लोगों ने कैसी कैसी बातें बोली है? बहुत कुछ है ना करके दिया। तो खैर अभी के टाइम पे कोई लड़के को अगर काम भी बता दोगे तो फट से मना कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब कि हम लोग जो काम करते हैं ना, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से हम लोग अपना गांव छोड़ के शहर आए, और शहर आने के बाद जब हमको पता चला कि लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ज़िंदगी क्या है, और हमें समझ में आने लगा कि हमें भी अच्छा दिखना है। सही बात। तो हमने अपने आप को सही रखने के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों से गाली भी सुन लिया है, यहाँ तक कि तमाचे भी खा लिया भाई। हमारा उस्ताद ने हमको बहुत सारा गाली भी दिया, तमाचे भी दिया, लेकिन हमने सोचा नहीं, हमें काम सीखना है, काम ही सब कुछ था। आदमी को अगर आगे बनना है तो उसको सुनना भी है, अगर गलती में 2 थप्पड़ मार दिया तो वो भी झेलना है। अभी के दौर में वो सब नहीं, अभी नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी छोटा बच्चा भी अगर गांव से आया, अगर तुम उसको आरा टेरा बोल दोगे तो वो भी तुम्हें जवाब देने लग जाएगा, देता है एक्चुअल में। तो जैसा कि अभी परसों की बात है, 3 बच्चे आए हैं ना, वो गांव से आया, वो काम करेगा, तो मैंने उनको समझाया है कि यार तुम लोगों की इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम लोग पढ़ लिख करके बहुत कुछ, आने वाला टाइम ऐसा है, आपको नहीं लगता कि आने वाला टाइम में हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए? बहुत ज़रूरी, नहीं तो चल नहीं पाएगा। नहीं है ना। और गाँव के बच्चे जो है ना भाई, मेरा छोटा भाई है, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में तुम्हें, मैं उनको हर तरह से मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम पढ़ो। अच्छी बात है, जितना भी आगे बढ़ेगा उतना अच्छा। क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना, ऐसा नहीं होगा जैसा हम लोगों का है। 5 साल के हर साल, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है हर 6 महीने में ज़माना चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना। तो उस चीज़ के लिए जो हम लोगों का काम जो है, कितना काम ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ है ना। मतलब जो हम लोग काम करते हैं उस लाइन में 14 घंटा नाइट सब काम होता था। अभी के टाइम में कुछ भी नहीं है। अभी के टाइम पे तो इतना हालत ख़राब है, जो आदमी समझ लो महीने में 20,000 30,000 कमाते थे, अभी तो उतना खैर फैमिली को भी पालना मुश्किल हो गया, ऐसा पोजीशन हो गया ऑनलाइन के चक्कर में। वही तो, और ये एक लाइन में नहीं है, हर लाइन में। हाँ, अभी कोई गैरेज में काम में जाएगा भाई, गैरेज वाले के पास ऐसा रोबोट आ गया ना, किसी का जरूरत नहीं है, पूरा गाड़ी चीर फाड़ के खोल के रख देता है। सही बात। टाइम में ऐसा था कि गैरेज में आया कोई बच्चा काम सीख रहा है, वो काम सीख के मैकेनिक बनता है, फिर वो उसका हिसाब किताब अभी के दौर में सही है। हाँ। जैसे हमारे साथ में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो एसी के काम में चले गए, या पेंटिंग में, दीवारों में, हाँ, वो सब लोग चल रहा है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है हर काम के लिए ना अभी मशीन आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपके तो माशाल्लाह 2-3 बच्चे भी हैं, अगर आपका बच्चा आगे 15-20 साल के बाद अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगा, तो आपको लगता है कि जैसे हम लोग मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं वो कर पाएगा? हम लोग तो जैसे भी झेल रहे, तो अभी के टाइम पर बड़ी मुसीबत है, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपने उसका एजुकेशन का पूरा हिसाब किताब लगा रखा है? पूरा तो खैर हम उसका फादर है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये थोड़ा बच्चे को भी अभी बचपना है। हाँ। हमारा सोच इतना ही है तो उसको आगे से आगे बढ़ाए। नहीं तो आज के दौर में जो है ना, आज के दौर में
मुश्किल मुझे खुद भाई, मैंने बहुत सारे कंपनी देखा, मैं गया, मान लो मैं 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठता था, लेकिन एक जगह पे मैं गया जहाँ पे बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा मशीन है, और उस मशीन को एक ही आदमी चला रहा है। और पहले के ज़माने में, आज 10-15 साल पहले जब हम लोग काम कर रहे थे, उस मशीन में सेम वही सब चीज़, उस मशीन में 4 आदमी काम करता था, और अभी ऐसा मशीन आ गया है कि एक ही आदमी चला रहा है, उसमें 3 आदमी। अब उसके लिए मैं कारीगर हूँ, लेकिन उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसके लिए मैं फालतू हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर तो आना चाहिए ना भाई, बराबर, उसके लिए कंप्यूटर आ ही नहीं रहा है मेरे को। तो फिर अब मैं पता है क्या, ज़िंदगी में मुझे लगता है, जैसा मैं एक बात कहूँ आपको, हम लोग जिंदा है ना, ये हमारा बॉडी है, और इसको ज़िंदा रखने के लिए हम लोग खाना खाते हैं जी। तो हम लोग जिंदा है, पानी पीते हैं, हवा है, खाना, यही सब जो है ये जिंदा बॉडी के लिए। लेकिन हमारे अंदर, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि हमारे अंदर जो ना आत्मा होती है, एक रूह होता है, बराबर। और उन्होंने कहा है रूह का जो खुराक है वो इल्म है, यानी कि एजुकेशन। तो और अभी जो हमारे पूरे देश में जो भी हो रहा है ना, ये कम इल्मी की वजह से हो रहा है। हर रूह जो है ना भटक रहा है, क्योंकि उसके पास सही इल्म नहीं है। मुझे ये भी लगता है, ये बहुत गहरी सोच है, हम इन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना जय भाई, कि मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी में गया, मेरे को वो मशीन चलाना आता है, सब कुछ, मैं पूरा सब कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो कीबोर्ड है वो मेरे को नहीं आ रहा है। जहाँ मेरा सैलरी होना चाहिए था, समझ लो कि 30-35 होना चाहिए था, घूम फिर के मेरा वही 15-16 आ जाता है, मतलब वो हिसाब में आ गया एक बात की वजह से। तो मैं सोच के देख रहा हूँ, अगर अच्छा हम लोगों की एजुकेशन नहीं हुई, क्योंकि हम लोग उस दौर से निकल के आए हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत कुछ कर लिया है, बराबर, ठीक है। तो मैं उस दौर से जब निकल के आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम के लिए ना, जो बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहा है, लड़की हो या लड़का हो, जो स्टूडेंट है, अगर वो चाहे कोई सा भी हो, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है ना, तो आने वाले टाइम में बहुत उनके लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा बिहार का खासियत की बात बता रहा हूँ। हमारा जो, मैं भी बिहार का हूँ, आप भी बिहार के हो, सबसे बड़ी खासियत है हमारे अंदर एक चीज़ का कमी है बिहार वासियों के लिए। क्या है वो? जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद हो गया 2-4 लाख या 1-2 लाख, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। वो तो है ही। दूसरा शौक क्या रहता है, घर बना लिया, घर। लेकिन हम लोग ऐसा पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ से हमें 2 पैसे मिले। तो आगे ये भी कहाँ से नहीं, ये भी देखो, आगे बढ़ने की बात नहीं है, बात ये भी है ना कि देखो, अब हम दोनों की उम्र सेम है, हम लोग 30 क्रॉस है, 30 क्रॉस हो गया। मुझे ऐसा लगता है जय भाई, अगर हमारे बड़े, यानी कि हमारे माँ बाप अगर हमको सही जगह पे सही टाइम में पढ़ने के लिए डाल देते, ठीक है, अभी वो लोग नहीं, वो टाइम ही अलग ही था, लेकिन सही टाइम पे अगर वो लोग डाल देते हैं और हम लोग कुछ कर लेते पढ़ लिख के, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज हो जाता ना कि हमें क्या करना है नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ अपना काम कर ही लेते। अब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, हमें भी तो कोई तरक्की करनी है ना, कुछ ना कुछ तो हासिल करना है ना दुनिया में। तो हमने जी भर के पहले काम सीखा, फिर उसका कारीगर बने, फिर हमने पैसे कमाना शुरू किया, डे नाइट काम करना शुरू किया। तो अपने जो माँ बाप है उनका भी तो ख्वाहिश रहता है ना कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कुछ ना कुछ करेगा। तो आपको एक परिवार भी चलाना है, और आपको कुछ तरक्की भी करना है, और आपको कुछ अपना बिजनेस भी करना है। लेकिन हम कौन है? अनपढ़। हम लोग पगार पे, सैलरी पे काम करने वाला बंदा है, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं होगा ना। तो वही तो सब कहने का बात वही है। तो जैसे हम लोग गरीब परिवार से है, तो हम लोग का जिंदगी ऐसे लग तो रहा है वैसा ही। क्या आपको नहीं लगता है? मुझे वही, देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, आदमी के मैं एक बात कहूँ, आदमी जब किसी चीज़ से झेल के, देखो आप अगर समुंदर से तैर के आए हो ना, तो आप सबको बोलोगे कि भाई मत जाओ उसमें, तैरने में फटती है। जो आदमी ठोकर तो कुएं को देख के उछलो मत, समंदर को भी देखो। मेरा कहने का मतलब है, जो आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, हमारे पास 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, आज हम लोग ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, पहला इंटरव्यू है, लेकिन हम कुछ सीक्वेंस नहीं है हमारा, कुछ लिखा उखा नहीं है, लेकिन हम लोग जो रोज़ बातें करते हैं अपनी घसी पिटी ज़िंदगी का,
हम जब सीक्वेंस में आएंगे तो कुछ और भी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा 20 से 22 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर मैंने कहा ना पहले ही आपको कि अगर मैं आपके ऊपर एक कहानी लिखूं सिर्फ आपके साथ जो जो हुआ है, अगर वो कोई बड़ा एक्टर उस कहानी पे एक्टिंग करे तो भाई जितने भी फिल्में बन रहा है ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने भी, वो सब फेल हो जाएंगे। उन लोग क्या समझ घर रहे से हो? लेके आता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपका कहानी लिख के एक बता दूं और बराबर, शूट करूं, सही बात। वैसा मेरा है, वैसा हम सबों के साथ है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना। हाँ। मैं कह रहा हूं कि देखो अपनी ज़िंदगी में हम लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज इनको लेके बैठा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मौका है अभी, अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया है, एजुकेशन छोड़ दिया है, तो मैं कहता हूँ भाई कुछ भी हो जाए मांग के पढ़ो, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़रूर करो, वरना आगे चल के जो ना दिमाग का दही हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, क्योंकि ये हमारा पहला है। हम लोग इंटरव्यू, देखो अनपढ़ लोग हैं भाई, हमारा पहला है, हम लोग अभी खुल के बात भी नहीं कर पाते, नहीं जो है क्लियर है। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि कैसे एडिट करना है, क्या है नहीं है, ये माइक वगैरह सब कुछ लेके आया है सिर्फ आप लोगों के लिए कि हम लोगों की ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल होता है ना, मैं उसे क्लियर तय बाय तय करके बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी तो ऐसे लोगों से सीखा है ना भाई। सही बात है। सीखने के लिए एक हमारी ये कीमती बातें बोल रहे हैं हम, बराबर। ये हम जो बात करेंगे आगे भी चल के बातें करेंगे, क्योंकि अब इस चैनल में तो ये इंटरव्यू लाने वाला था मैं लिया आया, ये जो मैं आपके दिमाग का कोई बात बोलना और मेरे दिमाग का कोई एक्सपीरियंस बात बोलकर किसी को कुछ समझाना, सही बात है, ये एक बहुत कीमती चीज़ होती है। बराबर। अमल करना, हम लोगों ने ऐसे अमल किया ना, हमें कोई उस्ताद मिल गया, कोई बड़ा आदमी मिल गया, राह चलते किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने कुछ दे दिया, हम लोगों ने वैसे ही सीखा है। बराबर। तो हम लोगों के पास भी बहुत कुछ है दूसरों को कुछ सिखाने के लिए। मैंने, आपको भी मालूम है, हम जब भी बातें गपशप लगाते हैं तो कितनी किस्म की बातें हो जाती है, बहुत ही बात होती नहीं क्या? हम लोग कहाँ सीरियस हो जाते हैं। देखो हमारी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म होती है, दूसरी शुरू। हम लोग परेशानी झेल के, परेशानी मुसीबतें झेल के, मुझे लगता है हम लोग आदी बन गए। आज से ना कल से हमारे साथ वो ज़िंदगी में हो रहा है। सही बात। हमें कहीं, आप बताओ जलील भाई, आपको आपके रिश्तेदार, आपके ख़ानदान के अलावा, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, किसी शहर में आपने ज़्यादा आधी ज़िंदगी गांव में बिताया तो आधे से ज़्यादा मुझे लगता है शहरों में बिताया, कहीं पर आपका किसी ने कोई ऐसा इज्जत किया हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा हो कि नहीं यार मेरे को बहुत इज्जत मिला है? बहुत सा जगह ऐसा है, मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, वो हमें, जो हमारा एक, हर इंसान का एक वक़्कार होता है, वक़्कार के हिसाब से हमें कोई कुछ नहीं इज्जत देता भाई। सही बात है। वो यही सोचता है चलो काम, पॉकेट में अगर 10 रुपए रहेगा, हाँ, तब जाके मेन वही है। सामने वाले के नज़र में भी तुम इंसान हो। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। सही बात है। अगर तुम्हारा हालत ख़राब है तो फिर कोई नहीं पूछेगा। और गांव में आपका, आप बिहार के हो, अभी गांव में खेती बाड़ी हो रहा है, खेती का भी काम करते हो आप? थोड़ा बहुत। हम लोग तो ऑलराउंडर ही है, क्या ही बोलने का, ये सब बातें तो जानते ही। हल भी चला लेते तो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम लोग, मुझे लगता है यार बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। अगर हम लोग क्लियर और खुलकर बातें करेंगे ना, तो मुझे लगता है ना रिलेट हर कोई कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? और पता है, एक तुम्हें बात बताऊँ, एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आया, जान पहचान का है, मैं नाम नहीं लेता। वो मेरे को बोल रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, यूट्यूब में वीडियो बना रहा है? हाँ। तो मैंने फिर उससे बात किया, मैंने कहा यार मैं बात तो यूट्यूब में, हाँ वीडियो तो बना रहा हूँ मैं। कह रहे तू कौन है, तू वीडियो वगैरह बना रहा है? ऐसा क्यों? कोई भी बना सकता है, उसमें क्या है? सुनो तो मेरे को बोला तू कौन है, तो ऐसा मतलब क्या कुछ भी ऐसा बोल रहा है। उसका कहने का मतलब था कि अपनी औकात देख, और उसको मालूम है कि मैं कौन क्या हूँ नहीं हूँ, ठीक है। आपको एक बात बताऊँ जलील भाई, बोलो। इंसान की औकात जो है ना वो होती नहीं है, औकात बनानी पड़ती है। क्यों? इस बात में दम है। औकात, एक बात बताओ, हमारे दादा
हमारे परदादा, हमारा, मैं यहाँ तक मेरा बाप को भी लेता हूँ, उन लोगों ने, हम ये बात तो बड़े क्लियर से बोल देंगे हमारे लिए किया क्या है, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया या बहुत कुछ नहीं किया, वो बात नहीं है। मैं मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या औकात बनेगा, मैं क्या इज्जत बना रहा हूँ, मैटर इस बात का है। बराबर। तो मैंने उसको ये बोला कि तू सीधा सीधा बोलना भाई कि तू क्या चाहता है, मतलब क्या मैं नहीं बनाऊँ वीडियो, क्या है। तो बोल रहा है कि फिर वो कुछ बोला नहीं, मैंने उसको यही बात बोला, मैंने कहा सुन, तू जो बोल रहा है ना मैं समझ गया तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे को बोला, मैंने भी उसको बोला कि देख, किसी भी इंसान को जो है ना छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए, सही बात है। समझ रहा, मैं काम करता हूँ, किताबें छापते हैं हमारे पास, ये ज़बरदस्ती के किताबें रखे हैं, यही सब देख लो भाई, किताबें रखे हैं, किताबें छापते हैं, ये किताबें देख लो। ये मुझे जिसने फ़ोन किया ना, मैं ये कहता हूँ कि मेरे को इस जो ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्यूल योर ड्रीम, मुझे कोई इसका मतलब बता दे जिसने मेरे को फ़ोन किया है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन किताबें मैंने इतना पढ़ लिया है ना, वो मुझे पता है, डिग्री नहीं है, आज डिग्री चलता है दुनिया में। तो मैंने उसको बोला कि देखो, किसी भी इंसान को जो ना छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, आप जिस तरह से जियो वो अपना मर्जी, वो आपकी मर्जी है, आप जानो, आपका रब जाने। बराबर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो बताओ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। सही बात। किसी को जो है ना, मुझे लगता है ये नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, ये है वो है। तो मैं कह रहा का मतलब ये है कि जलील भाई, आम जिंदगी में हमारी तो हर रोज़ कोई ना कोई परेशानी होती रहती है, हाँ है ना, चलता रहता है कुछ ना कुछ, बातें बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन ये हमारा पहला इंटरव्यू है। मुझे लगता है कितना मिनट का हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक बात बोलूँ क्या मैं? हाँ बोलो। जिंदगी में दो ही चीज़ आता है अचानक, एक परेशानी, दूसरा मौत। ये एकदम से आता है, किसी को मालूम भी नहीं रहता है तो मेरे ऊपर क्या या परेशानियाँ या कुछ भी हो सकता है, दो ही चीज़। अच्छा मुझे एक, अच्छा चलो हम लोग तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी सोचा कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या करना है? बहुत सोचे थे कभी? बहुत बार सोचा, लेकिन क्या बनना था आपको? नहीं, इस बारे में नहीं, कोई ये नहीं, हमारा सपना नहीं था क्या? बड़ा आदमी बनने बड़ा का, आदमी बनने, लेकिन इतना भी नहीं गिरा हुआ के तो हाँ सामने वाला देख के सोचे तो ये फटीचर है। हाँ हाँ, इतना भी चलो तो सामने वाला ताकि अच्छा भी लगे, हमें भी अच्छा लगे। हाँ सही, ज़्यादा अपने को हाई फाई नहीं जाने का है। हाँ सही है, समझे? जैसे नॉर्मल आदमी है, हाँ मिडिल क्लास, ऐसे चलते रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, आगे चल के हमें यही सोच है तो अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा भविष्य दे, हाँ भविष्य आगे चल अच्छा के, उनका, ताकि बच्चों हम के लोग लिए। तो समझ लो अभी क्या हमारा एज कितना है, 30 क्रॉस है, 39 है या 34 है, इसी के बीच में। हाँ 30 का आगे चले गए आधा हम लोग। जिंदगी निकल गया, आधा बचा खुचा जो। मुझे एक बात बताओ, अगर जैसा ये इंटरव्यू है, मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ सही है या गलत है कि मैं अगर किसी को, जैसा आप हो या और भी बहुत सारे हमारे यार दोस्त हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि यार वो बात करो जो हमने झेला है, वो हमारे, देखो हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, ये मुझे सही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है, देखो आज का एक दौर तुम्हें बताऊँ, हम इंसान इस कदर मोबाइलों में घुसे हैं और हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं मैं, मेरा परिवार। सही बात। ठीक है, ये जो मैं वाले, जो मैं अंदर आ गए ना लोगों के अंदर, ये बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये सोचता हूँ जय भाई कि इंसान को जो ना परिवार सबसे पहले, उसके बाद उसके रिश्तेदार सबसे पहले, उसके बाद उसका गांव, उसका समाज, उसका ज़िला, यहाँ तक कि पूरा देश के लिए उसको सोचना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। आज के ज़माने में वो चीज़ कोई सोच नहीं रहा है। तो हम लोग जो ये छोटे से काम कर रहे हैं, छोटा सा ही है ना, छोटा स्टेप है। मैं चाहता हूँ, अब मेरा छोटा वाला भाई आपको बताऊँ, वो कॉलेज जाता है भाई, मैं रोज़ ना उसको पूछता हूँ कि गया, बोल रहा भाई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, सीधी बात बोला उसने, पढ़ाई नहीं होता वहाँ। मैं बोला क्यों, क्या मतलब कॉलेज में पढ़ाई नहीं? कह रहा है वो कह रहा है वहाँ सिर्फ लेक्चर होता है। सही बात है। टीचर आता है, वो लेक्चर देता है, जैसा यही लेक्चर बातें,
मैंने कहा उसके बाद फिर तू क्या करता है? उसने बोला उसके बाद हमें अपना ट्यूशन है, हम अपने किताबों में पढ़ाई करते हैं, बस वहाँ जाके हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है। कुछ इस टाइप का था उसका। आप बताओ। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ों का सोच लगाया, मतलब रिसर्च किया थोड़ा। मैंने बहुत सारे कॉलेज में भी जाके काम किया भाई, है ना, प्रिंटिंग का। तो मैंने देखा है, मेरा जितने भी यार दोस्त भी है ना पढ़े लिखे हैं, वो कहता है भाई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं। हर टीचर, जितने भी टीचर्स हैं ना, वो किताबों को समझाएंगे अलग, लेकिन बातें ज़्यादा करेंगे, बातों में ज़्यादा समझाएंगे। तो वो समझाते क्या हैं? दो ही चीज़ है ना पढ़ाई लिखाई का मतलब, यह है सही और गलत। आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, इस एक बुक है, ये बुक अगर कोई, मुझे लगता है यही बुक अगर कोई पढ़ लेना तो उसको पढ़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बुक है ये। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई दो ही चीज़ है। आपको आपके माँ बाप ने स्कूल भेजा है क्योंकि स्कूल में वो आपको पढ़ाएंगे, आपका दिमाग सही और गलत में फैसला करने वाले के लिए बता देंगे। सही और गलत सिर्फ यही चीज़ है। तो अब बड़े बड़े प्रिंसिपल, अब बहुत यूट्यूब में हम लोग क्यों नहीं बोल सकते, पूरा दुनिया यूट्यूब में बातें कर रहा है आकर के, हम लोग भी वही सीख रहे हैं। तो इतने सारे जो प्रिंसिपल है, इतने सारे जो कॉलेजेस है, पढ़ाई वो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन लेक्चर होता है। हम अपनी ज़िंदगी की अगर लेक्चर करेंगे, यहाँ पे बातें करेंगे और हम किसी को ये बातें सुनाएंगे, समझाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, फ़र्क पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी के लिए कुछ बनना है भाई। मेरा सीधा हिसाब है कि देखो हमने ऐसा ऐसा ज़िंदगी में झेला है, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी ये शहर, कभी वो शहर। हमने सफ़र कितना किया, सफ़र करने में फटती कितनी है। ट्रेन में सफ़र करो कोई 30-40 घंटे का, पता चल जाएगा कहाँ हमको कैसे कैसे लोग मिले, हमें लोग किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा क्या कुछ हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि लोकल ज़िंदगी ना, ये ज़िंदगी तो ऐसे ही चलने वाली है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हमारी ज़िंदगी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है भाई, उनका सोच अलग है, उनका सोच हम अलग लोग है। के सोच से उनका सोच अलग बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो मैं कहता हूँ अपनी देखो, ज़िंदगी तो मेरे कुत्ते का भी कट रहा है ना, सही बात है, एक बकरे का भी कट रहा है। अगर खाली पेट ही पालना हो तो कुत्ते भी पेट पालते हैं। कुत्ते भी पेट पाल रहे, सही बात है, मैं कुत्ते कह रहा था पेट के हिसाब से। तो जिंदगी, एक चोर भी जिंदगी काट रहा है, पुलिस भी जिंदगी काट रहा है, लेकिन इस जिंदगी को ये समझ के जीना कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है। हम लोग, हमारी ज़िंदगी तो किसी के लिए ना गया भाई। और क्या, आप जब आज आप 20-25 साल पहले अपना गांव छोड़े होंगे, हाँ, है ना। 20-25 साल जब आपने गांव छोड़ा तो आपके दिमाग में सीधा यही बात रहेगा, नहीं घर पे पैसा देना है, घर की परेशानी दूर करनी है। तो हमारी ज़िंदगी तो उनके लिए हो गया। फिर आपने घर संभाला, घर बनाया, फिर आपकी शादी हो गई एक वक्त के बाद, फिर आपके बच्चे हो गए, आपकी ज़िंदगी तो उनके लिए है ना। अभी अपने लिए कौन जीता है? कोई भी नहीं। वो हमारी सोच है, आपकी और मेरी सोच है कि हमने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही कर रखा है, ये हमारी सोच है। लेकिन असल वो नहीं है। असल ये है, अगर आप पढ़े लिखे होते ना, आपके पास इल्म होता, मेरे पास इल्म होता, अगर हम लोग किसी कॉलेज में पढ़ते तो हमको पता होता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, समझ रहे हो? सही बात है भाई, हमारे ये दोनों हाथ से ही हमारा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। एक बाबा, एक कंपनी में एक आदमी काम, एक कंपनी का ऑनर एक है, कंपनी जिसका है वो एक ही है, सारे पैसे, हाँ तो रहने दो, उसको मत देखो, वो आवाज़ उधर जाएगा भी नहीं, ये हम कट भी कर देंगे। एक कंपनी है और कंपनी का मालिक एक है, पैसे सारे उसने इन्वेस्ट किया है, उसने 10 मशीन लगा दिए, सारी चीज़ें उसके है, उसने करोड़ों रुपए लगा दिया, है ना। मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात, मेरे जैसे 50 आदमी उसके पास काम करने के लिए गया, हमें ज़रूरत है काम का, हम गए। अब वो ऑनर जो है ना, मैं ये बात बोल देता हूँ, वैसे मुझे किसी को बोलना नहीं है, लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए बोलता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जितना वो आदमी कारीगरों के ऊपर, लेबर के ऊपर, आम लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, मुझे लगता है वो अत्याचारी है। टाइम पे पैसे नहीं देना, मतलब सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी परेशानी होता है, क्या ही खुल के बात करेंगे, हम खुल कर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो सोचता है कि नहीं मैं हूँ कुछ, ठीक है तुम सोचो, वो सब कुछ सोचो, ठीक है,
मैं कहता हूँ अगर सब आदमी काम करना बंद कर दे तो कंपनी बंद हो जाएगा उसका। फिर क्या करेगा फिर? हर वर्कर को एक ही सोच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वर्कर ये सब करे, मैं कहता हूँ कि तुम जो भी करना है ना करो, लेकिन जो आदमी आपके पास काम कर रहा है ना उसे इज्जत दो, देना बहुत ज़रूरी है। उसे टाइम पे पैसे दो। सबसे पहली बात यही सोच लो ना कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका सिर्फ 2 हाथ है, उसके पीछे पूरा परिवार है, उसके पीछे पूरा एक निजाम चल रहा है उसका, या फिर उन लोग का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है सेठ। जिंदगी तो यही हो गया ना अभी, हर कोई एक दूसरे का तो मजबूरी का फायदा ही ना उठा रहा है। मैं जो हम लोग जो क्लियर बात करने वाले हैं, हम मेरा मतलब यही है कि देखो सही और गलत का जिस दिन इंसान को फ़र्क पड़ जाए ना भाई साहब, वो आदमी एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो हमको पूछते हैं अरे सब तुम्हारे घर में ठीक है, बराबर। वही सेठ लोग बड़े लोग वो पूछते हैं बहुत सारे कि तुम्हारे घर में सब ठीक है, अच्छा है। हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाता है हम बोल देते हैं सब ऐसा ऐसा है, ये है वो परेशानी है, कुछ अगर एडवांस वगैरह भी हो जाए तो देते भी है बहुत सारे लोग। लेकिन अभी का दौर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ये चीज़ मुझे बहुत दुख देती है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, कामगार को देखा है जो भाई बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं कि पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिले। तो अच्छा ये सब तो एक अलग अलग टॉपिक हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है, आपका दिमाग अगर सही है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं आदमी को हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत नहीं आना चाहिए। जाहिर सी। खैर बातें तो और भी बहुत सारी होने वाली है हमारे इस चैनल में, और मैं भी कुछ और भी खैर बातें तो बहुत सारी होने वाली है हमारे इस चैनल में। हम लोग और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करेंगे और अलग अलग टॉपिक पे बातें करेंगे। ये तो हमारा कुछ इंट्रो टाइप का ये पॉडकास्ट हो गया। पॉडकास्ट का मतलब समझते हो ना, कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है, जैसा कि आपने और बहुत सारे लोगों को देखा होगा। हम लोग जो है ना किसी पॉलिटिशियन एजेंट पे, हम लोगों को किसी चीज़ पे बात नहीं करना है। हमारी आम जिंदगी में कोई सा भी मुसीबत आता है, खुशी आता है, दुख आता है, गम आता है, हम लोग उस चीज़ को कैसे महसूस करते हैं, किस तरह से जीते हैं हमारी ज़िंदगी, हम लोग मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, उस पर लेक्चर करने वाला हूँ, उस पर बातें करने वाला हूँ, और भी नए नए बातें करूँगा मैं। फ़िलहाल यह हमारा पहला इंटरव्यू है, तो आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे नए नए टॉपिक पे। जैसा कि मैंने कहा था कि 100-150 भी अगर हमारे परिवार में ज्वाइन हो जाता है तो मैं पॉडकास्ट कर लूँगा। अभी जैसा कि मान लो कि ये हमने माइक वगैरह ले लिया है और पीछे हम लोग कुछ चेंज भी करेंगे। जैसा मैंने बहुत सारे लोग मेरे को बोले कि यार कुछ लगाओ, कुछ पीछे बैकग्राउंड में दिखाओ। मैंने कहा यार ये यहाँ पे जो ना ऑनेस्ट अपनी क्लियर बातें हम लोग करने वाले हैं। एक देखो, तुमको एंटरटेन देखना है या कुछ और देखना है तो कोई और वीडियो देख सकते हो। वैसे भी क्या फिल्में देख सकते हो आप, गाने सुन सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जेन्युइन बातें करने वाले हैं और ये काम मेरा हमेशा चालू ही रहने वाला है। तो भाई साहब, जलील भाई, मुझे आपसे एक लास्ट में एक सवाल है। जी बोलिए। सवाल ये है कि इस वीडियो के पीछे 10,000 बच्चे हैं, समझ लो 10,000 बच्चे नहीं कहना चाहता हूँ मैं, 5 से 10,000 आदमी हैं जो आपका 2 मिनट आपकी बात वो सारी मानेंगे। तो आप 2 मिनट में उनको क्या समझाना चाहोगे? जी, आपने हमें 2 मिनट का टाइम दिया है। हाँ 2 मिनट या तो 3 मिनट ले लो, आप उनको क्या समझाना चाहोगे और वो सारी बातें वो आपको मानेंगे। ठीक है, मैं भी मान जाऊंगा। आगे रखता हूँ। हाँ जैसे मान लो हमारा बच्चा है जी, या हमारे बच्चे के उसमें जैसे मैं भी हूँ, मेरे जैसा और भी बच्चा है कोई जी। अभी हम लोग का एज, हाँ बच्चा ही है यार, कोई खास नहीं है। हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप लोगों से जितना हो सके अपना पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ पढ़ाई पूरा करो, पढ़ाई पूरा करो। जब तुम्हारे पास पढ़ाई, डिग्री उग्री हर कुछ हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, फिर तुम्हें किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। सही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के लड़के क्या करता है, जाता है स्कूल, हाँ पढ़ाई कम करता है, लड़कीबाजी ज़्यादा करता है। हाँ, ये सही बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें आगे बनना है हाँ तो अपनी पढ़ाई पे, अपना जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। बिल्कुल सही बात है, समझे? यही मेरा आखिरी, यानी कि गलत चक्करों में ना पड़ो, नशा ना करो आज के ज़माने में। हाँ ये आपकी बात मुझे, चलो ठीक है, आपकी वो बात समझ गए। पता है क्या,
आज के ज़माने में भाई नशाखोरी इतना हो गया ना, इतना हो गया है कि क्या ही बताएं। गांव में कहीं भी देख लो, छोटे छोटे बच्चे भाई नशा कर रहे हैं, इस पर कोई कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, ये बात तो है। और एक बात मैं और बोलूँ क्या? बोलो ना भाई। हमारा बिहार का सरकार को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। क्या चीज़? क्या? आप यूट्यूबर हो, मैं आपसे ये बात दरखास्त करना चाहता हूँ। पूछो। हमारे बिहार के सरकार को, हाँ, आज मान लो किसी के घर में 4 लड़की है, किसी के घर में 1 है, मान लो लड़के एक फटीचर है, कुछ भी नहीं है, वो दारू पीता है, शराब पीता है, उसका 10 रुपए का धंधा नहीं है, वो बोलेगा मेरे को 3 तोला सोना चाहिए, 1 बाइक चाहिए, फिर शादी करूंगा, फिर शादी करूंगा। लड़की लेकिन तो अच्छी है। इस चीज़ में हमारे बिहार के सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात कहूँ, ये सरकार की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है, समझो। मैं एक बात कहता हूँ, सरकार का काम है वो आपके गांव के जो चीज़ की कमी है वो पूरा करेगा। गांव में या जिले में या पंचायत में, जिस आपको सरकार आपके घर के मामला सही नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात? सरकार, हाँ, सरकार स्कूलिंग में कुछ कमी हो या लाइट में, जो भी सरकार की जो चीज़ें हैं, ये आपका पर्सनल मामला है। जब वो लड़का फटीचर है भाई, सीधी बात है, जब वो लड़का फटीचर है तो उसको साइड ही करो ना। कोई ज़रूरी है कि उसको 3 लाख रुपए दे या सोना दे या कुछ भी लेकिन दे। सुनो, मैं क्या, इस चीज़, बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने, इस पे तो हम लोग घंटे भी बातें कर सकते हैं भाई। हाँ, बोलना तो है जो है। मुझे पता है ना मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है भाई, बहुत हिसाब किताब होता है ये सब। ये कुछ चीज़ हम लोग यही तो गलती करते हैं ना, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और हम उससे क्या अपेक्षा या क्या अपेक्षा ही बोलते हैं ना, हमें भाई पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए ऐसा हो जाता है। अपेक्षा क्या रखते हैं सरकार से, और सरकार का नियम क्या है कि वो आम जनता के लिए क्या करे, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ना। सरकार, आप सुनो, सरकार आपको ईंटें देगा कि आप दीवार बनाओ, सरकार आपको कलर ला के नहीं देगा कि आप इस पे प्लास्टर करो, और आप कहो कि नहीं सरकार ने खाली ईंटें ही दिया है, तो भाई तो फिर तो तुम फकीर हो गए ना। चीज़ें समझने की चीज़ है। लेकिन आपने ये बात कहा ना कि आज के ज़माने में ये चीज़ है, और ये चीज़ बहुत ही, मतलब बहुत ही संजीदा है, खास करके हमारे बिहार में, जिसके पास अभी के टाइम में, जिसके भी पास अभी के टाइम में 2 या 3 लड़की है ना, वो बेचारे को मुझे लगता है नींद नहीं आती होगी रातों को, नहीं आता है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको हम फिर दोबारा आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो हम ज़्यादा देखो, पॉडकास्ट करना है ना, पॉडकास्ट का मतलब है कि लंबा लंबा होना चाहिए, और किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन के साथ बातें करनी है। ये क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है, वीडियो तो पहले मैंने बनाया है इसी के लिए कि हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना हमारा हो गया है कि टाइम बहुत अच्छा खासा हो गया है। नहीं क्या, कितना टाइम हो रहेगा? आधा घंटा हो रहेगा? हाँ, 8 बजे। तो आज के लिए हमारा ये बातें यहीं तक हम ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे हम आपके पास कुछ नए और पुराने बातों के साथ। लेकिन बातें हमारी कैसी है कैसी नहीं है, मुझे आपका सलाह मशवरा ज़रूर चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स में, अपना जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कुछ अपना सलाह मशवरा दीजिए। तो अगर हमारी बातें, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफस्टाइल अगर आप लोगों को हम समझा सकेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे भी। लेकिन हमारा ये पहला इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखिए। दूसरा, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर रोज़ कुछ ना कुछ इस चैनल में हम रियल टॉपिक पे बात करेंगे, रियल बात करेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको हम कुछ नए और पुराने बातों के साथ। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।